हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल स्कूल स्टोरी पर, जहाँ पर हम देखेंगे एकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर, सभी जो अध्याय हैं आपके गणित के, उनका सॉल्यूशन, सभी अभ्यास कार्य को हम देखेंगे और पूरे चैप्टर को साथ के साथ समझते हुए जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है बाजार की सैर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है आइए चर्चा करें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे गांव से सुबोध छुट्टियों में मौसी से मिलने शहर गया। एक दिन वह अपनी मौसी के साथ बाजार गया। एक दुकान में जूतों पर सुबोध की नज़र पड़ी। जूतों और दूसरी सभी वस्तुओं पर मूल्य की पर्ची लगी थी। सुबोध को जूतों का मूल्य पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। तभी मौसी ने सुबोध की सहायता की। तो मौसी छुट्टियों में वो मौसी से मिलने शहर गया हुआ था सुबोध। तो वो मौसी के साथ में एक मार्केट जाता है। तो वहाँ पर वो जूतों की जो शॉप होती है, उसमें जूते की जो मूल्य रखते हैं चिपके हुए, उन्हें पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही थी। तो उसने जो है हेल्प ली अपनी मौसी से। तो देखिए इसी तरह से आपको बताए गए हैं। जैसे ₹1275, 1275 रुपये लिखे। अरे इसमें तो 4 अंक है, वो बोल रहा है सुबोध। मैंने तो 3 अंकों की संख्या को ही पढ़ना सीखा है। तो अभी तक उसने सिर्फ 3 अंकों की संख्या पढ़ना सीखा था। तो यहाँ पर 4 अंक की संख्या है, तो उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, यह तो उससे भी बड़ी है। तो वो सोच रहा है कि मैंने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, वो तो पढ़ा है, बट इसके बाद में ये जो संख्या है ये तो इससे भी बड़ी है। तो मौसी कह रही है हाँ, आपने 999 तक की संख्याओं को पढ़ना सीखा है। 999 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 1000 आता है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तथा 1275 में भी 4 अंक हैं और यह 1275 है। घर आकर मैं आपको इसे पढ़ना सिखाती हूँ। तो मौसी उसे बोल रही है कि मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी। सुबह छुट्टियों के बाद विद्यालय गया और अपने सहपाठियों को इसके बारे में बताया जो भी इंसिडेंट हुआ। तो गरिमा पूछती है हमारी शिक्षिका ने तो केवल अबेकस की सहायता से समझाया था। जैसे 1000 है, 1000, चौथी पिंड होता है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। इसी तरह से 1002, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1002 इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से अबेकस में देखिए 1234 को इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1000 सैकड़ा दाही इकाई है। तो यहाँ पर कितनी इकाई से एक दाही बनती है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कितनी इकाई से एक दाही बनती है, 10 इकाई से। कितनी दाही से एक सैकड़ा बनता है, 10 दाही से। इसी तरह से कितने सैकड़ा से 1000 बनता है, 1000, 10 सैकड़ा से। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जो बॉक्स है आपको लिख देना है 10 इकाई, 10 दाही, 10 सैकड़ा। अगला है आइए हल करते हैं। आप 1001 से शुरू करेंगे, एक संख्या चार्ट को बनाएंगे जिसमें 1001 से शुरू कर रहे हैं आप संख्या। तालिका में कुछ संख्याएं लिखी हुई है, आप इनके आधार पर पैटर्न का अनुमान लगाइए और तालिका को भर दीजिए। जैसे 1001, 1002, 1003, 1010 तक इसमें आ जाएगा। देन 1011 से स्टार्ट करके 1020 तक इसमें आ जाएगा। 1021 से 1030 इसमें आ जाएगा। चौथी लाइन में 1031 से 1040 आ जाएगा। पाँचवीं लाइन में 1041 से 1050। छठी लाइन में 1051 से 1060। सातवीं लाइन में 1061 से 1070 आ जाएगा। आठवीं लाइन में 1071 से 1080 आ जाएगा। नवीं लाइन में 1081 से 1090 आ जाएगा। और 10वीं लाइन में 1091 से 2000 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आपको दे नहीं रखा है अभी। ठीक है, 1099, जिसमें 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 10, तो हाथ से लग करके 2000। ठीक है, 1099। तो यहाँ पर 1100 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें एक संख्या अगर जोड़ देंगे तो आपको पता ही चल रहा होगा क्या होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो खाली स्थान है उन्हें इस तरह से फिल कर देना था, मैंने जैसे आपको बताया है। प्रत्येक स्तंभ में जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो संख्याएं एक एक के अंतराल में बढ़ती जा रही हैं। देखिए एक एक के अंतराल में बढ़ रही है। प्रत्येक पंक्ति में जैसे जैसे मैं बाएं से दाएं जाता हूँ तो मुझे संख्याएं 10-10 के अंतराल में क्या लगती आती हैं, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं आती है तब 10-10 में बढ़ती हुई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एट द रेट से अंक की संख्या में 1000 के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, दाही के स्थान पर और इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो 1099 में जोड़ दीजिए आप। जब 1099 में आप 1 को जोड़ेंगे तो आपको संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी 9 में 1 जोड़ा 10, हासिल लग जाएगी 10, फिर 1, फिर 1000।
1100 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 1100। तो यहाँ पर देखिए जो 1100 है उसमें देखिए सैकड़ा के स्थान पर 1 आएगा, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ठीक है, और हजार के स्थान पर 1 रहेगा। तो ये आपको लिख देना है। अगली तालिका है, देखिए पैटर्न का अनुमान लगाइए, तालिका भरिए। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न आपको पहचानना है 1200, 1600, तो यानी 100 का जुड़ाव हो रहा है यहाँ पर। 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, इस तरह से। इसी तरह से देखिए 2200, 2100, इस तरह से करते हुए जाएंगे। इसी तरह से पूरी तालिका को आपको भरना है। 100 का अंतराल है। तो एट द रेट से अंकित संख्या में हजार के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए 100 का अंतराल है 8500, 8600, 87, 88, 89, 9000 यहाँ तक हो जाएगा। 9000 में 100 जोड़ेंगे तो 9100 आएगा। तो 9100 में सैकड़ा के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 और हजार के स्थान पर क्या होगा? हजार के स्थान पर 9 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था। 9100 तक कंप्लीट होगी। अगला देखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना। तो अंकों में लिखी 999 तक की संख्या को शब्दों में लिखना आपने पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 999 से बड़ी संख्या को शब्दों में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख लेते हैं। तो देखिए हजार, दाएं से बाएं जब हम जाते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हुए जाते हैं। तो देखिए दाही एवं इकाई के ऊपर लिखे अंकों को मिलाकर एक साथ पढ़ा जा सकता है, एवं सैकड़ा के ऊपर लिखे अंक को अकेला ही पढ़ा जाता है। हजार के ऊपर लिखे अंक को भी अकेला ही पढ़ा जाएगा। जैसे 735 है ये, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा दिखाई दे रहा है। 605 इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1235, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। इसी तरह से 5073, तो 5073 को इस तरह से लिखेंगे क्योंकि शून्य सैकड़ा में है तो इसको हटा देंगे, क्योंकि चूंकि शून्य जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, अतः शून्य 100 को एवं पढ़ा एवं लिखा नहीं जाता है, तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे 5000 होता अगर लिखते तो, बट इसे हटा देंगे क्योंकि शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो 5073 ही डायरेक्ट लिखा जाएगा। इसी तरह से 2002, 8000 इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि तीनों इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों में ही शून्य है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 8000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई शब्दों में लिखने वाली संख्या। अब संख्याओं को अंकों में लिखना तो कैसे लिखेंगे? जैसे शब्दों में लिखी 999 तक की संख्या को अंकों में लिखना आप सीख चुके हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 999 से बड़ी संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो देखिए संख्या को अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले दाहिनी ओर से शुरू करते हुए 3 बॉक्स का एक समूह बनाते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार उसके आगे 2 बॉक्स एक समूह बनाते हैं। इन बॉक्स के नीचे दाहिनी ओर से शुरू करते हुए बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तक 3 बॉक्स, हजार में 1 बॉक्स आ गया। इसी तरह से देखिए 3105 को कैसे शो करोगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में कर देंगे इस 105 को और हजार में लिख देंगे 3। इसी तरह से अगली संख्या को देखेंगे, जैसे 4312, 5605, 9000। ठीक है, कोई संख्या एक अंकी है तो उससे पहले बाईं और शून्य लगाकर उसे 2 अंकी बना लेते हैं। जैसे देखिए 077, 099। सैकड़ा 100 की संख्या को एक ही अंक में लिखा जाता है। ठीक है, अगर इकाई, दहाई में से कोई संख्या है तो उसे 0 लगा करके लिखेंगे। जैसे दाही में बाईं ओर से तो 2 अंकों से बन जाती है वो, पर अगर सैकड़ा है तो एक ही अंक में लिखा जाएगा। जैसे देखिए समझिएगा 5605, अब देखिए यहाँ पर 5 सिंगल था, यहाँ पर 0 लगाते 05 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 9000 का 9000 ही रहेगा। 9000 शून्य 100 शून्य, अरे नहीं, इसे 9000 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 शून्य नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 9000। तो ये इस तरह से आपको लिखा जाता है। स्थानीय मान की बात करें तो किसी संख्या में कोई स्थान जिस स्थान पर विशेष पर आता है उसी के अनुसार उसका स्थानीय मान होता है। जैसे 6 का देखिए इकाई में 6 है तो इसका स्थानीय मान 6 ही रहेगा। दहाई में 1 है तो इकाई मान जो स्थानीय मान है वो 10 ही रहेगा, क्योंकि दहाई में आ गया है 1 0 लग जाएगा। सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? सैकड़ा के स्थान पर आई अंक 2 का स्थानीय मान होगा 200, 2 सैकड़ा। हजार के स्थान पर 5 का इकाई मान स्थायी मान क्या हो जाएगा? 5000। इसी तरह से किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई अंक को 1 से, दहाई के अंक को 10 से, सैकड़ा के अंक को 100 से और हजार के अंक को 1000 से गुना करते हैं, वो होता है उसका स्थानीय मान। किसी संख्या में अगर शून्य किसी भी स्थान पर आए तो उसका स्थानीय मान 0 ही रहेगा। शून्य में कुछ नहीं कर सकते, 0 0 ही रहेगा।
तो ये हो गई स्थानीय मान की बात। अब संख्या को विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको, संख्या का विस्तारित रूप लिखने के लिए संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल कर उन्हें योगफल के रूप में लिख देते हैं। जैसे समझिएगा 637 में देखिए 6 का स्थानीय मान 600 है, 3 का 30 है, क्योंकि 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 ही है। तो यहाँ पर तीनों जो स्थानीय मान है उन्हें जोड़ दिया तो क्या निकलेगा? 637। तो विस्तारित रूप क्या हुआ? 600 + 30 + 7। इसी तरह से देखिए 1035 का हम निकालेंगे। 1000, एक का क्या है स्थानीय मान? 1000। 0 का 0 सैकड़ा, जो 0 ही रहेगा। 3 का 3 दाही यानी 3 × 10 करेंगे 30। 5 का 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1000 + 30 + 5 1035 का विस्तारित रूप है। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे हल करना है। 875 में 7 का स्थानीय मान क्या है? 70। 8752 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या है? 8000। ठीक है, 9662 में अंक 9 का स्थानीय मान 9000। 7342 का विस्तारित रूप कितना हो जाएगा? 7000 + 300 + 40 + 2। इसी तरह से 3451 का क्या होगा? 3000 + 400 + 50 + 1। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे आपको लिख देना है। 5470 में 4 का स्थानीय मान 400। 6750 में 6 का स्थानीय मान 6000। 6724 में अंक 7 का स्थानीय मान 700। 9652 में विस्तारित रूप हो जाएगा 9000 + 600 + 50 + 2। इसी तरह से 7654 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? 7654 का हो जाएगा 7000 + 600 + 50 + 4। ठीक है, ये आपको लिख लेना है यहाँ पर। अगली बात करेंगे संख्याओं की तुलना करना। तो हाथ की उंगलियों की स्थिति देखिए यहाँ पर स्थिति जो दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए वी शेप में उंगलियां दिखाई दे रही है। तो देखिए जहाँ पर अधिक खुला हुआ है मुंह फिंगर्स का, उंगली का, वो है अधिक, और जहाँ पर कम है नुकीला जो पार्ट है उधर लिखेंगे कम। कैसे होगा? तो खुले मुंह की तरफ आएगी बड़ी संख्या, छोटे मुंह की तरफ आएगी छोटी संख्या। अंगुलियों के बीच छोटे स्थान पर एक गोली एवं आगे अधिक गोलियां लग आई, अतः खुले स्थान का मुंह बड़ी संख्या की ओर लगाया जाता है। ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने खुला मुंह आएगा। ये समझिए, कैसे समझेंगे? इस तरह से आप कर लीजिए फिंगर्स को, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे होगा। जब आप एक गेंद को रखेंगे तो आगे 2 गेंद आएंगी, आगे 3 गेंद आएंगी, इस तरह से। तो अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है, इनके बीच बड़ी चिन्ह है को लगाते हैं। जैसे 28 बड़ा है तो 7 से, तो यहाँ पर खुला मुंह 28 की तरफ है। 312 बड़ा है 67 से, तो खुला मुंह 312 की तरफ है। 4209 बड़ा है 573 से, तो यहाँ पर खुला मुंह 4209 की तरफ है। इसी तरह से देखिए कम अंक वाली संख्या अधिक अंकों वाले से छोटी होती है, तो इनके बीच छोटा है का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 5 छोटा है 12 से, 72 छोटा है 392 से, 187 छोटा है 2732 से। दो संख्याओं की तुलना करते समय यदि दोनों संख्याओं में अंकों की समान संख्या बराबर हो तो पहले दोनों संख्याओं के सबसे बाईं ओर की अंकों की तुलना करते हैं। जैसे देखिए दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या अगर बराबर हो तो सबसे पहले बाईं ओर की अंकों की तुलना करते हैं। तो देखिए 7 बड़ा है या छोटा है? 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप खुला मुंह कर दीजिए इसकी तरफ, आगे आपको संख्या देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समान अंक के इकाई तिहाई पे। इसी तरह से 8932 से क्या है? छोटा है। क्योंकि कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपने देखिए अंकों का यहाँ पर दाहिनी ओर के अंकों की तुलना करी। यहाँ पर कैसे? जैसे देखिए 7 छोटा है 9 से। यदि बाईं ओर के अंक भी समान है तो क्रमशः निकट के दाहिनी ओर के अंक की तुलना करते हैं। तो बाईं अंक के अंक अगर देखिए 8 और 8 समान है तो फिर इसके जो निकटतम अंक है उसको देखेंगे, तो 7 छोटा है 9 के। इसी तरह से 6876 में 6856 क्या है? छोटा है। 6876 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए 6 के बाद में देखिए 5 छोटा है 7 से। इसी तरह से 7305 में 7307 से कैसे तुलना करेंगे? 5 देखिए इकाई का अंक 5 है तो वो छोटा है 7 से। ठीक है, बाकी अंक समान है तब हम दूसरी संख्या को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना होता है इसमें। तो ये है आपका आरोही अवरोही क्रम। तो अब समझिएगा आप आरोही अवरोही क्रम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते समय क्रमशः सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। आरोही क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में जाता है। पहले छोटी,
फिर बड़ी, फिर बड़ी। इसी क्रम में अवरोही क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अवरोही यानी घट रही है, बड़ी से छोटी हो रही है, आरोही बढ़ रही है। आरोही यानी पर्वतारोही से समझ जाइए आप, ऊपर की ओर चढ़ना यानी कम से ज़्यादा की ओर, और अवरोही आना यानी ऊपर से छोटी संख्या की ओर आना। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे के रूप में। जैसे संख्या 3752, 817, 9573, 62, 870, 651 का आरोही क्रम होगा छोटे से बड़े क्रम में। 62, 651, 817, 870, 3752, 9573, और अवरोही क्रम होगा बड़े से छोटे क्रम में 9573, 3752, 870, 817, 651, 62। ठीक है, अब देखिए आपको हल करना है इसी तरह से, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है दी गई संख्याओं को, तो ये लिख दीजिए आप आरोही क्रम में। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, देन बड़ी, देन बड़ी, देन बड़ी। इसी तरह से 98, 765, 8126, 276, 54 में देखिए पहले छोटी, बड़ी, 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 इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से अवरोही में क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में पहले बड़ी लिखेंगे, जैसे 9870 बड़ा है तो उसे लिख देंगे, देन उसके बाद में 8764, देन 876, देन 765, देन छोटी आ जाएगी 65। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पर दे रखा है, यह भी जानिए मैं, किसी भी अंक का अंकित मान यानी फेस वैल्यू जो उसका होता है उस अंक के मान के बराबर होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, उसका जो फेस वैल्यू होता है अंक का अंकित मान, जबकि स्थानीय मान बदलने पर बदल जाता है। अगर स्थानीय मान अगर 200 की जगह 20 कर देंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए 4235 में अंकित मान क्या है, 2। अंकित मान नहीं बदलता है, बट स्थानीय मान क्या है, 200। अगर हम चेंज करते हैं इनकी स्थिति को, 4 और 2 को पलट दें, तो देखिए 2 का अंकित मान तो 2 ही रहेगा, बट स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझेगा कि अंकित मान सेम रहता है बट स्थानीय मान चेंज हो जाता है पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे सैकड़ा पे आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 पे आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दी गई संख्या को, दहाई पे आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इकाई पे रहेगा तो वही संख्या रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय अंक देखिए आप 1 से 0 देख पा रहे हैं। देवनागरी अंक यानी हिंदी लिपि में इन्हें इस तरह से लिखा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोमन संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जाता है, रोमन संख्या प्रणाली को रोमन अंक प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्राचीन रोम में संख्या को दर्शाने के लिए विकसित हुई थी। इस संख्या प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। रोमन संख्या प्रणाली में मुख्य रूप से 7 प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे आई अर्थात 1, सी 100, वी 5। देखिए वी के रूप में क्या है, 5 को इस तरह से नजर आता है, 5 को इस तरह से लिखा जाता है। डी अर्थात 500, डी का अर्थ समझिए 500। इसी तरह से एक्स का मान होगा 10, एम 1000, एल 50। तो इन 7 प्रतीकों से ही संख्या को रोमन संख्या में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 से 10 तक दे रखे। रोमन संख्या आपने देखिए 1 को देखा, आई से शो करते हैं, देन 2 को कैसे करेंगे, 2 1 हो जाएंगे तो यानी डबल आई हो जाएगा, 3 को 3 डबल आई हो जाएगा। अब देखिए 4 को हम कैसे लिखेंगे, तो एक तो 1 हो गया और देन आ जाएगा आपका जो आपका घटित मान है 5 का, उसे 1 कम कर देंगे यानी इस तरह से लिखा ही आ जाएगा। इसी तरह से वी 5 को दर्शाया जाता है, वी में 1 जोड़ देंगे यानी आई को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी आई। इसी तरह से वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, इसी तरह से आई देन क्रॉस, क्योंकि 9 को कैसे दर्शाया जाता है, 1 कम से, तो आई के बाद में एक्स लिख देंगे, 10 को एक्स से शो करा जाता है। तो सुबोध और गरिमा ने ये तालिका बनाई, आप भी पढ़कर देखिए। एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनानी है आपको, कौन सी है, एक अंक की सबसे छोटी और बड़ी 1 और 9। 2 अंक की सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे छोटी और बड़ी कौन सी है, 10 और 99। 3 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी 100, 999। 4 अंक की सबसे छोटी और बड़ी क्या हो जाएगी, 1000 और 9999 सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है।
आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसी संख्याएं हो सकती हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। आगे बात करेंगे आपके अभ्यास कार्य की। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 999 का सही निरूपण है। 999 का सही निरूपण हो जाएगा 90.99 इकाई, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1111 के बराबर है? 1000 प्लस 111, ऑप्शन डी। यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में डी। ठीक है, सही संख्या पर गोला घेरा लगाइए। 5056, तो 5056 को घेरा लगा देंगे। 9710, 9710 में घेरा लगा देंगे। संख्याओं को विस्तारित रूप, 9763 को 9000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 3, 7934 को 7000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 4 लिखेंगे। तो अगर आपने पूरा चैप्टर अगर एक्सप्लेनेशन सही से सुना है, सही से देखा है या सही से वीडियो में ध्यान दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नीचे दी गई संख्या में लाल रंग वाले अंक का स्थानीय मान निकालिए। जैसे 6743 में 6 का क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1000, 6000। 4607 में जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो जीरो भी लिख सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं। 5432 में 4 का 4 गुना 100, 400 हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर है 4। 3218 में 8 इकाई के अंक पर है, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होने पर 8 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से 9999 प्रत्येक 9 अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो 9999 में 9 का 9000, 9 सैकड़ा का 9 सैकड़ा प्लस 9 दाई प्लस 9 इकाई हो जाएगा। 6548 में अंक 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 सैकड़ा, 5 गुना 100 यानी 500 हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 6578, 2096, क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं होती है तो इसे छोड़ देंगे। 8756, इसी तरह से ये संख्या है 5853। इससे याद रखना, आप देवनागरी लिपि में आपको 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखना आना चाहिए, ताकि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप फटाफट से कर पाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 312, 7890, 5005, 8280। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 6625, 6626, 6627, 6628, 6629 और लास्ट में आ जाएगा 6630। इसी तरह से 9162 हो जाएगा, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168। 3220 में हो जाएगा 3221, 3222, 3223, 3224, 3225। 8100 में 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106। इसी तरह से देखिए 11 क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में अंक 3 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 3 और 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 3 का है 30, 6 का है 6000। 4356 में 3 का है 300, 6 का है 6 ही रहेगा इकाई के अंक पर। 3416 में 3 का हो जाएगा 3000 और 6 का 6 ही रहेगा। इसी तरह से 3600 में, यहाँ 3600, यहाँ पर देखिए 3000 में यहाँ पर 3658 दे रखा है, तो यहाँ पर 3000 का 3000 होगा और 600 का 600 हो जाएगा। 6 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 इंटू 100, 600 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे आरोही अवरोही क्रम आपने जो पढ़ा था, ग्रेटर देन, शॉर्ट देन, इक्वल टू, तो आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो 4572, 7452 की क्या है? छोटी होगी, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, आप इकाई का अंक देखिए, तो जहाँ पर इकाई का अंक बड़ा दिख रहा है ऑब्वियसली वो बड़ी होगी संख्या, छोटी संख्या अगली होगी। छोटी संख्या इस तरह से लिख देंगे हम, ग्रेटर देन बना देंगे, शॉर्ट देन बना देंगे। शॉर्ट देन क्योंकि छोटा है, इसका अर्थ होता है छोटा है, शॉर्टर देन। 4572 छोटा है 7452 के। 1100 बड़ा है 1010 के। 1000 छोटा है 1001 के। 2345 छोटा है 2346 के। 8888 बराबर है 8888 के। 7800 बड़ा है 7090 से। ठीक है, 4321 बराबर है 4321 के। इसी तरह से 8743 बड़ा है 8734 से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया है। 3005 छोटा है 3000
50 के। तो इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। ठीक पहले आपको बताना है कि इस संख्या से ठीक पहले क्या आएगा। 8901 से ठीक पहले क्या आ जाएगा, 8900, ठीक है, एक जोड़ देंगे क्योंकि एक एक का अंतर होगा यहाँ पे। इसी तरह से 6779 को लिखेंगे इस तरह से 6780। तो 6780 से पहले क्या आएगा, 6779। इसी तरह से 1020 से पहले क्या आएगा, 1019। 2345 से पहले क्या आएगा, 2344। 4599 से पहले क्या आएगा, 4598। 9999 से पहले क्या आएगा, 9998। ठीक बाद में आपको बताना है, ये तो था ठीक पहले। अब ठीक बाद में 3099 की क्या आएगा, एक जोड़ने पर क्या आएगा, 3100। 7890 के ठीक बाद में आएगा 7891। 1500 के ठीक बाद आ जाएगा 1501। 5678 के ठीक बाद आएगा 5679। 4321 के ठीक बाद आएगा 4322। 7999 के ठीक बाद आ जाएगा 8000। तो इसी संख्या में लिखना है आपको। देवनागरी लिपि में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन तो आपको इसी में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अवरोही क्रम की। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में आपको लिखना है। तो दी गई संख्या को बड़े से छोटे में लिख दीजिए। फर्स्ट एग्जांपल समझेंगे, जैसे 2678 बड़ा है, देन उससे आ जाएगा 2345, देन आ जाएगा 1987, देन आ जाएगा 1765, देन आ जाएगा 1456। इसी तरह से सभी संख्या को आपको बड़े में लिखना है, देन छोटे, देन छोटे, देन छोटे में। इसी तरह से आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटी संख्या आएगी 7654, जैसे पहला एग्जांपल समझेंगे 7654, देन 8456, देन 8900, 9800, देन आ जाएगा 9999। इसी तरह से सभी संख्या को आप छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। देवनागरी लिपि में भी जो संख्याएं हैं आपको उन्हीं संख्याओं में आगे बढ़ाना है इसे। अब अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है। एक संख्या में 4 सैकड़ा, 3000, 4 दाही, 1 इकाई। तो देखिए वह संख्या होगी 3541, सॉरी 5 है वो, 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा की जगह लिख देंगे, ठीक है। 3000 है तो 3 को 1000 के रूप में लिख देंगे। दाही में क्या है, 4, 4 दहाई में है तो 4 एक दहाई में लिख देंगे। और 1 इकाई में है तो ये हो जाएगा 3541। इसी तरह से मैं 4 अंकों की संख्या हूँ। मेरा अंक जो है इकाई का अंक वो है 2। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है यानी 4 है। मेरा सैकड़ा का अंक दाही के अंक का आधा है, 4 से आधा 2 हो जाएगा। और 1000 का अंक 6 है तो मेरा मान क्या होगा, 6242। इसी तरह से अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। यह संख्या 6500 से बड़ी और 7400 से छोटी है। 9, 4, 7, 3 का उपयोग करके बनाई है। तो संख्या की इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। तो देखिए 6500 से तो बड़ी है, 7400 से छोटी, तो इकाई के अंक पर यहाँ पे मैक्सिमम जो अंक आ सकता है वो आ सकता है 9। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ। मेरे इकाई और दाही के अंक समान हैं, इकाई एवं 1000 के अंक समान हैं। दाही एवं सैकड़ा के अंक 1000 के अंक के 2 गुने हैं। तो देखिए 3 3 इकाई में आ जाएगा और इसके दुगुने क्या आ जाएगा, 3 का दुगुना क्या होता है 6, तो दाही और सैकड़ा में 6 6 आ जाएगा। तो संख्या बनेगी 3663। तो ये डन होता है आपका अध्याय 1। संख्याओं की समझ हमने देखी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसमें आपने देखा बाजार की सैर के रूप में सभी संख्याओं की समझ। होप्स तो आपको पूरा जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी डाउट रहेगा, कहीं भी कोई क्वेरी रहती है तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, किस टाइप की आपकी कोई क्वेरी रहती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।